कुछ स्टूडेंट लगातार मैसेज करके ये बात पूछ रहे हैं कि भैया मेरा इंग्लिश का तैयारी अभी तक नहीं हुआ है और सही तरीके से अभी तक नहीं हुआ है, तैयारी कैसे करें प्लीज बता दीजिए। देखिए ये एक स्टूडेंट का प्रॉब्लम नहीं है, कई सारे स्टूडेंट का ये प्रॉब्लम है। देखिए अब पढ़ने के लिए ज्यादा प्रिफरेंस है, पढ़ने के लिए देखिए मैथ पढ़ेंगे, यानी मैथ को सबसे ज्यादा सभी स्टूडेंट मैथ को सबसे ज्यादा प्रिफरेंस देते हैं, ज्यादा मैथ ही पढ़ते हैं। क्योंकि देखिए अब मैथ 100 नंबर का है, ठीक है 100 नंबर का है, ठीक है पढ़ना है पढ़िए, ठीक है। लेकिन इंग्लिश तो भी 100 नंबर का है मेरे भाई, क्या इंग्लिश भी तो 100 नंबर के है। यानी देखिए पढ़ने के लिए मैथ पढ़ेंगे लोग, और यहाँ पे फिजिक्स, बहुत सारे स्टूडेंट फिजिक्स पढ़ेगा, केमिस्ट्री भी पढ़ेगा। ये तीनों सब्जेक्ट को बहुत सारे स्टूडेंट इसी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए क्योंकि यहाँ पे हिंदी भी 100 नंबर का है, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश को बहुत कम स्टूडेंट, लगभग 30% धा लीजिए, लगभग 30% ही स्टूडेंट ध्यान से यानी पढ़ते हैं। जब एग्जाम में 1 से 2 महीना रहता है ना, तब इंग्लिश और हिंदी पढ़ते हैं। बताइए स्कोर कैसे हो पाएगा, बहुत ही बेहतरीन। यानी मैथ भी आपका 100 नंबर का है, तो इंग्लिश तो भी 100 नंबर का है, हिंदी तो भी आपका 100 नंबर का है। अब बायोलॉजी, जो बायोलॉजी से होगा वो अपना बायोलॉजी देख लेगा, ठीक है। ये सब मैथ पढ़ेगा लोग, फिजिक्स केमिस्ट्री, ये 3 गो विषय पे कंटिन्यू ध्यान देते हैं लोग हर स्टूडेंट। लेकिन जो इंग्लिश है ना और जो हिंदी है ना, इस पे कम, बहुत ही कम स्टूडेंट ध्यान देते हैं। जब एग्जाम नजदीक आता है ना, जब 1 से 1.5 महीना रहता है ना, तब ट्रिक खोजते हैं कि ट्रिक एक दिन में कैसे हम बेहतरीन से बेहतरीन स्कोर इंग्लिश में कर पाए, हिंदी में कर पाए। ऐसा संभव नहीं है भाई, कुछ पहले ही से करना पड़ता है, ठीक है। जो तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं उतना कवर आप कर लेते हैं ना, जितना इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं ना, बेहतरीन तरीका इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। इंग्लिश में भी और हिंदी में भी बहुत ही बेहतरीन स्कोर अभी से आप कर पाइएगा। बताने वाले हैं तरीका, इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप मत कीजिएगा, आराम से बैठ के इस वीडियो को देख लीजिए। देखिए ये बोले हैं ना, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री अधिकांश पढ़ते हैं लोग, बायोलॉजी भी, जो बायोलॉजी से होंगे वो बायोलॉजी भी पढ़ते हैं, ठीक है। यानी ये 2 सब्जेक्ट है, इंग्लिश और हिंदी को बहुत ही कम स्टूडेंट पढ़ते हैं लोग। देखिए इंग्लिश में बेहतरीन स्कोर अभी से कैसे करना है हम आपको बतलाते हैं। देखिए जो भी विषय आपका वीक है, जो भी सब्जेक्ट आपका कमजोर है, उसको ये पहले ये पता कीजिए ना कि उसमें आपके पेपर में क्या क्या पूछा जाता है, तब उसको उस वाइज से आपको तैयारी करना है। जैसे कि देखिए इंग्लिश का आपको बता रहे हैं, ठीक है। ये सब जितना टॉपिक बताने वाले हैं सब हम आपको पढ़ा चुके हैं बेहतरीन तरीका से, बेहतरीन ट्रिक से, जो आपको जिंदगी में बहुत लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। जो अभी आपको बताने वाले हैं लगभग 1 से 2 दिन में जितना बात बताने वाले हैं, जितना चीज पूछा जाता है ना, 1 से 2 दिन में आप देख सकते हैं, उड़वा सकते हैं, वो सब टॉपिक उड़ा जाएगा। तब प्रीवियस ईयर बनाते रहिए, सब चीज आपका अब बनते चल जाएगा। देखिए इंग्लिश के लिए, देखिए इंग्लिश में सबसे पहले आपका आता है यहाँ पे ऐसे, यानी एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। एक्सप्लेन कहिए या एक्सप्लेनेशन कहिए, इसका मतलब क्या होता है। देखिए जैसे कि आपका बुक हो गया, अब बुक के बीच में से कोई एक लाइन को उठा के पूछ लिया जाता है, अब पूछा जाता है कि बताइए इसके बारे में एक्सप्लेन कीजिए, इसके बारे में आप लिखिए। कैसे लिखिएगा, बेहतरीन तरीका बताए हैं, बताने वाले हैं। वीडियो कहाँ पे है, ठीक है, वीडियो में बने रहिए। यानी ये 2 पूछा जाता है आपका, यानी 2 प्रश्न पूछा जाता है। 1 प्रश्न 4 नंबर का होता है, ठीक है। यानी कुल 8 नंबर का एक्सप्लेन पूछा जाता है, यानी एक्सप्लेनेशन पूछा जाता है। बिल्कुल ये बात आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी कैसे एक्सप्लेन को करना है बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहे। जैसे कि अब देखिए दूसरा का नंबर है कि यहाँ पे पैसेज पूछा जाता है। पैसे सब किसी को बनाने आता है, लेकिन बेहतरीन तरीका बताए हैं, जो वीडियो में बताने वाले हैं। कहाँ पे वो वीडियो मिलेगा और बताने वाले हैं। पैसेज पूछा जाता है, जो जैसे कि एक पैराग्राफ दे दिया जाता है, उसी में से खोज के और उसी का आंसर लिखना रहता है। लेकिन खोजने का भी एक तरीका होता है मेरे भाई, बताने वाले हैं वो वीडियो कहाँ पे मिलेगा। ये भी 4 नंबर का पूछा जाता है, ये 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए और तीसरा का नंबर है कि ए से पूछा जाता है।
ए से पूछा जाता है, ये 8 नंबर का एक गो ए से पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चौथा नंबर यहाँ पे आपका लेटर पूछा जाता है, ये पूछा जाता है 10 नंबर का एगो लेटर पूछा जाता है, ठीक है। यहाँ पे चौथा नंबर हो गया समरी पूछा जाता है। और समरी पूछा जाता है 5 से 6 नंबर का, यानी और समरी 2 गो रहता है, लगभग 10 नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए समरी हो गया और लेटर हो गया, ठीक है। और यहाँ पे देखिए बुक से आपका 5 गो क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है, यानी 10 नंबर का बुक से क्वेश्चंस पूछा जाता है। यहाँ पे 6 नंबर हो गया ना। और 7वां नंबर देखिए लिस्ट ए से लिस्ट बी में ऐसे 1 नंबर यहाँ पे एक और राइटर का नाम दे दिया जाता है, एक और चैप्टर का नाम दे दिया जाता है। पूछा जाता है इस चैप्टर को किसने लिखा है, मिलान करने के लिए ये हर साल पूछा जाता है। बस इतना ही चीज है, यानी 7 को जो चीज है इतना ही चीज आपके पूछा जाता है। अब आपके यहाँ पे ये हुआ, अब आपके यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। क्या होता है ये जो आप जान रहे हैं, ठीक है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी पूरा में पूरा कैसे बनेगा, ये सब भी कैसे बनेगा, देखिए हम आपको बताते हैं। देखिए एक्सप्लेन जो होता है ना, एक्सप्लेनेशन जो होता है ना, और बेहतरीन ट्रिक बताए हैं, बेहतरीन तरीका बताए हैं कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे यानी कैसे लिखना है, बेहतरीन तरीका बताए हैं। इस चैनल का प्ले लिस्ट खोजिएगा, इंग्लिश का प्ले लिस्ट मिल जाएगा, सब चीज आपको लाइन से मिल जाएगा, बेहतरीन है। और तैयारी आपका यहाँ से इंग्लिश का हो जाएगा ऐसे, यानी जोन सब्जेक्ट आपका वीक है पहले देखिए क्या क्या पूछा जाता है, और तब उस अनुसार आप ही तैयारी कीजिए। बहुत ही जल्द ही और बहुत ही और बेहतरीन आपका तैयारी हो जाएगा। इंग्लिश का यह समझ गए ना कि इंग्लिश में इतना चीज पूछा जाता है, हम तैयारी कैसे करेंगे, तो इसका प्ले लिस्ट सब चीज पढ़ा दिए हैं, एक प्ले लिस्ट है, तैयारी कर लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आपका इंग्लिश का डर खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है ना, ये तो हुआ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस का काम तमाम। यहाँ पे देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होता है ना, जो 50 को पूछा जाता है, ठीक है, यानी 100 को पूछा जाता है, जिसमें से आपको 50 को का आंसर आपको बनाना रहता है, यही ना होता है। तो देखिए ये कॉलम ए से कॉलम बी वाला, जैसे कि एक तरफ चैप्टर का नाम, एक तरफ राइटर के नाम, ये सब होता है ना। जब ये सब आप यहाँ से लगभग 5 से 6 गो सेम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछा जाता है, 5 से 6 गो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में मिल जाएगा। और फिर यहाँ पे ग्रामर में आपका आ जाता है ना, ग्रामर भी लाइन से आपको पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट में सब चीज मिल जाएगा। नरेशन बेहतरीन ट्रिक बताए हैं, जो यूट्यूब पर खोजेगा बहुत ही कम ही वैसा ट्रिक आपको मिलेगा। रिमूव टू हो गया, सब चीज आपको पढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट सब चीज बना हुआ है, ठीक है। ये तो हुआ सब्जेक्टिव के लिए हो गया। ऑब्जेक्टिव यहाँ से आपको 5 से 6 आ जाएगा, ग्रामर से आ जाएगा। अब बुक को कैसे पढ़ना है, देखिए ये बुक वाला जो क्वेश्चन है ना, ये कैसे पकड़ में आएगा, देखिए अब बुक वाले को कैसे पकड़ना है, यानी बुक से जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, जो बुक से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहता है, उसको कैसे आपको पढ़ना है। देखिए बुक जितने किताब जो है ना, वो सभी चैप्टर को केवल यानी जो कहानी दिया गया है ना, उस कहानी को आप ध्यान में रखिएगा। ये नहीं कि पूरा आप पढ़ गए, पूरा ही सब वर्ड मीनिंग सब चीज याद होना चाहिए, नहीं, ये जरूरत नहीं है। याद होता है तो बहुत ही बेटर है। यहाँ पे हर चैप्टर का कहानी केवल पढ़ जाइए, कहानी दिमाग में रखिएगा, ये बुक वाला भी बन जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आपका बन जाएगा। केवल कहानी को पढ़ लीजिए, यानी लगभग 10 या 12 यानी 20 को लगभग चैप्टर होगा, 2 से 3 दिन में आप उड़वा दीजिएगा। केवल कहानी को पढ़ लीजिए, तैयारी आपका पूरा 100 में 100 का तैयारी आपका हो गया। यही रणनीति से आपको तैयारी करना है, ठीक है, इंग्लिश का। यह तरीका पूरा आप जान गए ना। चलिए अब हिंदी का बचा, ठीक है, तो हिंदी के लिए दूसरा का वीडियो में बतला देंगे, ठीक है भाई। यहाँ पे ये समझ गए ना, इंग्लिश में कैसे बेहतरीन स्कोर करना है, कैसे तैयारी करना है, ये बात आप समझ गए ना। हिंदी के लिए एक अलग से एक दूसरा का वीडियो बतला देंगे, बना देंगे, उसमें भी यही सब है। जैसे कि देखिए उसमें पत्र लेखन है, गद्यांश, जैसे कि जिसे हम लोग पैसेज बोलते हैं, वो गद्यांश होता है, ठीक है। बेहतरीन तरीका बतला देंगे, बेहतरीन तरीका से आपको बतला देंगे। वो सब वीडियो कहाँ पे मिलेगा, आराम से उसका भी तैयारी आपको अभी फिक्र हो जाएगा, ठीक है। यानी बिल्कुल आप तैयारी हिंदी का भी हो जाएगा, इंग्लिश का भी हो जाएगा। जो सब्जेक्ट आपका वीक है, इस वीडियो कमेंट में हमें जरूर आप बताइएगा, ठीक है।
उसको कैसे बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तरीका आपको बतला देंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो में।